जय श्री राम दोस्तों, आप सभी को नव संवत्सर की हार्दिक शुभकामनाएं। हम इस वीडियो में आपको जो हमारी प्राचीन परंपरा रही है संवत्सर विचार करना, जिसको समूह देखना बोलते हैं, श्री मंगल मूर्तये नमः। काशीशं गणनायकं सुरगुरुं देवीं च श्रीपतिं स्तुत्वा वायुसुतं सभक्तिमनसा ध्यायत्वा च नत्वा गुरुं स्वर्गीयं पितरं नमामि विबुधं श्रीजीवनाथं हितं नित्यलोकहिताय वस्य कृपया पंचांगमान्तन्यते। संवत्सरावली में सतयुग का मान लगभग 17,28,000 वर्ष, त्रेता युग का मान 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग का मान 8,64,000 वर्ष लगभग, कलयुग का मान 4,32,000 वर्ष। इस वर्ष कल्पारंभ से, कलयुग के आरंभ से मान के चलिए कि लगभग 5,127 वर्ष, विक्रमादित्य के सिंहासन रोहण काल से 2,083 वर्ष, शकों का जो आरंभ हुआ था, शक संवत्सर 1948 वर्ष व्यतीत हुए। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 19 मार्च को सूर्य सिद्धांतीय आहरणगण आदि सब निकाल करके जो फल निकल के आया है, तो वर्षारंभ से रौद्र नामक संवत्सर चलेगा, जो संकल्प आदि में वर्ष भर प्रयोग किया जाएगा। ये 54वां रौद्र संवत्सर है। इसके विषय में कहा गया है, अल्पतोय प्रदा मेधा अल्पसस्या च मेदिनी निष्ठुरा पार्थिवा रौद्रे दवाग्नि प्रजायते। इस संवत्सर का नाम रौद्र है। रौद्र नामक संवत्सर के फल के विषय में कहा जाता है कि वर्षा थोड़ी थोड़ी होगी, जो ज़रूरत के हिसाब से हमारे उपयोग में ना आ पाए। कहीं कहीं इतनी भयंकर होगी कि वर्षा के द्वारा चीज़ें नष्ट हो जाएंगी। पृथ्वी पर अन्न का उत्पादन इस वर्ष कम मात्रा में होगा। राजा योग निष्ठुर होंगे, प्रजाओं की नहीं सुनेंगे, मनमानी करेंगे और वन आदि क्षेत्रों में अग्निकांड या आग की बारिश होगी। 55वां दुर्मति नाम संवत्सर कहा गया है। सुभिक्षं भुवि सामान्यं व्यवहारं प्रवर्तते भवेच मध्यमा वृष्टिर्दुर्मति वत्सरे प्रिय। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, दुर्मति संवत्सर में पृथ्वी पर सुभिक्ष लोगों का व्यवहार सामान्य रहेगा, वर्षा मध्यम होगी। ग्रह सभासद का विचार किया जाता है वर्ष में। चैत्रादि में सादि कुलीर तौली मृगादिवाराधिपति क्रमेणा राजा च मंत्री अत सस्यनाथो रसाधिपो निरसनायकश्च आद्रादिनाथो
घननायकश्चा धन्याधिपश्चापदिनादिवारा। राजा गुरु का फल सुने। गुरो नृपे वर्षति कामदं जलम महितले कामदुदाश्च धेनवा। यजन्ति विप्रा बहवो अग्निहोत्रिणो महोत्सवं सर्वजनेषु वर्तते। इस संवत्सर में राजा का पद इस बार श्री बृहस्पति जी को प्राप्त होने से पृथ्वी पर वर्षा उत्तम होगी, गायों में दूध अधिक रहेगा, यानी अन्न धन की वृद्धि होगी। अग्निहोत्री ब्राह्मण यज्ञ यज्ञादि कराने वाले होंगे और सबके घरों में मंगल उत्सव संपन्न होंगे। जिनके घर में बहुत दिन से कार्य रुके चले आ रहे हैं, कई संवत्सर से नहीं पूरे हो रहे हैं, तो घर में मंगल कार्य होंगे। विवाह आदि शीघ्र बच्चों के संपन्न होंगे। नौकरी पेशा वालों को रोजगार की संभावनाएं बन रही हैं। मंत्री जो हैं वो भौम हैं, मंगल देव हैं इस बार। अवनिजो ननु मंत्री पदम गतो भवति दस्यु गदादिजवेदना। जनपदेषु जयं सुख संचयं ना बहुगोषु पयो द्विज कर्म चा। यदि मंगल मंत्री हो तो मंगल सेनापति बोले गए हैं, तो थोड़ा प्रशासन का मनमाना ढंग जनता पर होता है और चोर और रोग से लोगों को पीड़ा प्राप्त होती है। जनपदों में जय सुख की वृद्धि होती है। गायों में यानी थोड़ा टैक्स वगैरह के लेकर के उसका दोहन किया जाता है, तो गायों में दूध तो बढ़ेगा, उसका दोहन भी अधिक किया जाएगा और सभी विप्र लोग अपने निज कर्म में रत रहेंगे। सस्य शुक्र का फल। शुक्रो यदा धन्यपतिर्धरायां मेघो जलं बरसति शोभनं चा। गोदो मसाले चुदघानवे प्रियंगुवृक्षेषु पुष्पाणि सुखा प्रदानी। शुक्र जो सशेष है तो इसके फल अच्छे माने जाएंगे, शुभ माने जाएंगे। सुंदर वर्षा, गेहूँ, धान, ईख, कंगनी आदि का उत्पादन होगा। पेड़ वृक्षों में फल बहुत बढ़िया आएंगे और खान पान की सारी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। दुर्गेश चंद्र फलम। इस बार चंद्रमा दुर्गेश है, जिसके फल में सुव्यवस्थित शासन, जनता प्रसन्न रहेगी। बहुत वर्षा होगी। गोरस रस पदार्थों का उपयोग लोगों के द्वारा शासकों का यशोगान किया जाएगा। धनेश गुरु हैं, तो गुरु के धनेश होने के फलस्वरूप व्यापारी एवं रोजी रोजगारियों को विशेष लाभ प्राप्त होने वाला है। वृक्ष, फल, पुष्प से सुशोभित मनुष्य विविध द्रव्यों से युक्त रहेंगे। रसेश इस बार सूर्य हैं, तो यदि सूर्य रसेश हों तो थोड़ा वर्षा में कमी होती है। सभी पदार्थों का अल्प उत्पादन होता है। भोग साधनों की कमी, मनुष्यों को वस्त्र, तेल, घी अधिक प्रिय होगा। राजा लोग सुखों का भोग करेंगे। और जो धान्येश हैं वो बुध हैं, तो बुध के धान्येश होने के फलस्वरूप पृथ्वी पर व्यापार तेजी से बढ़ेगा। राष्ट्र में विदेशी इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे। पृथ्वी धन धान्य से युक्त होगी। भूमि का मूल्य बढ़ेगा। रस पदार्थों में भी महंगाई आएगी। राजा लोग नई नीति बनाने में निपुण होंगे।
नीरशेष गुरु का फल बताया गया है। हरिद्रा पीत वस्तूनाम पीत वस्त्रादिकम चयत नीरशेषो यदा जीवा सर्वेशाम पीतुर्तमः। अर्थात नीरशेष के पद से सुशोभित गुरु फल में क्या होता है, हल्दी आदि पीले पीताम्बर वस्त्र आदि में सबकी ज़्यादा रुचि होगी। फलेश जो फल देने का काम इस बार करेंगे वो काम है चंद्रमा का। फलेश चंद्रमा के फल वृक्षों में, इसलिए अधिक फल फूल आएंगे, रसों की वृद्धि होगी, विप्र लोग उत्तम भोग पदार्थ का उपयोग करेंगे, राजा लोग नीति निपुणता से व्यवहार करेंगे, जो पुरानी गलतियां की हैं उनमें सुधार आएगा। मेघेश चंद्र हैं, तो मेघेश चंद्र का फल क्या है, चंद्रमा भी मेघेश हैं, इसलिए मेघेश होने के फलस्वरूप क्या है, जैसे जिसको फल फूल की उपजाऊ उन्नति देखनी है उसी को सिंचाई विभाग भी दिया जाए तो अपने मन के अनुसार वो सिंचाई कर सकता है, खाद पानी दे सकता है। इसलिए फलस्वरूप में जो है ये भी शुभ माना गया है। सभी लोग प्रमुदित होंगे और प्रजा में सुख आदि रहेगा, क्योंकि अन्न धन की वृद्धि होगी। रोहिणी वास का फल निकाला जाता है। खंड वृष्टिश्च संधिषु, अर्थात रोहिणी का निवास इस वर्ष संधि होने से खंड वृष्टि मानी जाएगी। संवत्सर का फल है सर्वधान्यम महर्ग स्याद वणिग वेशमणि संसिते, अर्थात संवत्सर का निवास इस बार वैश्य के घर में है। जो समूह हम लोग पूछते हैं किसके घर में, तो इस बार समूह जो है वो वैश्य के घर में है। समय वाहन फल जनता भ्रमिता सर्वाश्च चतुष्पदा प्रपीड़ता विपला सकला दात्री नौका वाहन संवत्सरे। इस बार जो इस समय का वाहन जो है समूह की वो नाव है। तो थोड़ा संवत्सर में राजनीतिक उतार चढ़ाव, थोड़ा डगमगाहट दिखती रहेगी, जिसमें जनता भ्रमित होगी, चौपाइयों को पीड़ा होगी, संपूर्ण पृथ्वी पर कहीं न कहीं राजाओं में मतभेद होगा और उनकी सत्ता डगमगाती हुई नजर आएगी। आद्रा नक्षत्र प्रवेश फल के तिथि फलम स्यात् रम्याम तुति बाधनम। आद्रा नक्षत्र में सूर्य का प्रवेश 9वीं तिथि में हो रहा है, जिसके फल में इति भीति अतिवृष्टि मूसक टिड्डी आदि मच्छरों का भी प्रकोप फसलों पे ज़्यादा होगा। वार फलम सोमे सुभी छदः, अर्थात आद्रा नक्षत्र में सूर्य का प्रवेश सोमवार को हो रहा है, जो सुभिक्ष कारक है। नक्षत्र का फल बताते हैं हस्ते सर्व सुखावहम। सूर्य का आद्रा नक्षत्र में प्रवेश हस्त नक्षत्र में होने से सुखवर्धक माना गया है। बेला फलम रात्रो सस्याभिवृद्धि। आद्रा नक्षत्र का प्रवेश रात्रि में हो रहा है, जो सस्य वर्धक रहेगा। नव मेघानाम अल्पवृष्टिश्च काले। काल नामक मेघ अल्पवृष्टि के योग बना रहे हैं। चतुर्मेघानाम पुष्करो मंद वृष्टिश्च। पुष्कर मेघ होने से अल्पवृष्टि होगी। इस तरीके से जो समूह का फल निकाला जाता है, कौन किसके घर में आप जान गए हैं। और जो संवत्सर में पहले संवत्सर सेठों के घर यजमानों के घर सुनाया जाया करता था, तो उससे पता चल जाता था कि कौन सा ग्रह का हम। तो इस वर्ष आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, पूर्णिमा का व्रत रहना, और हो सके तो हर पूर्णिमा को भगवान श्री सत्यनारायण कथा का व्रत व पूजन हवन करते रहें, जिससे पूरा संवत्सर आपका शुभ बीतेगा। ज्ञान और विवेक के अधिष्ठाता देवगुरु हैं, जिनके नेतृत्व में रौद्र नामक नया संवत्सर 19 मार्च गुरुवार से प्रारंभ हो गया है। अतः इस संवत्सर के राजा भगवान बृहस्पति हैं, मंत्री
हाँ, फिर से सुन लें पुनः। मंत्री का पद मंगल को प्राप्त हुआ है। आकाशीय मंत्री परिषद के कुल 10 विभागों में 8 विभाग शुभ ग्रहों के पास हैं। अकेले गुरु के पास राजा सहित 3 विभाग हैं। इस प्रकार पूरे संवत्सर में रौद्र नामक संवत्सर है, लेकिन गुरु राजा होने से इस प्रकार जैसे कोई धर्मात्मा राजा हो जाए तो जो दुरात्माएं हैं वो अपना प्रभावशाली होने पर भी अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दिखा सकती। इस प्रकार शुभ ग्रहों का ही वर्चस्व माना जाएगा। और इस वर्ष राजा गुरु के होने से धार्मिक सांस्कृतिक आयोजनों का संपूर्ण देश में वातावरण और पवित्र आकर्षक बनेगा। सात्विक चर्चा, प्रचार प्रसार, तामसिक विचारों का भेदन होगा। राजा व अधिकारी वर्ग सतत चिंतन में रहेंगे। जनता का ये कल्याण सर्वविध कल्याण हो सके ऐसी विचार प्रस्तुत किए जाएंगे। खाद्यान्नों में अच्छी उपज होगी। पृथ्वी पर हाथी, घोड़ा, वाहन, गाय, अन्य सबको अनुकूल व सुखमय वातावरण मिलना चाहिए। मनुष्यों के वैचारिक स्तर पर बुद्धि एवं विवेक सम्मिश्रण दिखाई दे रहा है। जो इस समय पूर्व के समय में मनमुटाव, भेद, ज़्यादा असंतुष्टि लग रही है, ये विद्वान प्रबुद्ध जनों की अगुवाई से गुरु के नेतृत्व में समाज को शांति प्राप्त होगी। लाल पीले विविध प्रकार के बादल पृथ्वी को परिपूर्ण करेंगे, यानी वर्षा देंगे। जनता जनार्दन एवं अधिकारी अपने अपने निर्दिष्ट कार्य को करेंगे। कुछ विशेष परिवर्तन होगा जो चौंकाने वाला होगा राजनीतिक क्षेत्र में, लेकिन कुल मिलाकर जनता में सुख संतोष बना रहेगा। सर्वत्र कल्याणकारी परिस्थिति दृष्टिगोचर हो सकेगी। सनातन वैदिक सनातन धर्म का उत्थान के लिए जनता एवं सरकार दोनों तरफ से पर्याप्त प्रयत्न किए जाएंगे। विद्वानों को सर्वत्र आदर एवं सम्मानित किया जाएगा। मंत्री का महत्वपूर्ण पद मंगल को प्राप्त हुआ है। मंगल शासन, प्रशासन, देश की सैन्य शक्ति का कारक है। राजा, गुरु एवं मंत्री मंगल दोनों में पूर्ण आपसी मित्रता का संबंध है। अतः सेना की आवश्यकता को देखते हुए सरकार के द्वारा सैन्य बल को विस्तारित किया जाएगा। नए नए अस्त्र एवं शस्त्रों का निर्माण, संचय, संवर्धन किया जाएगा। देश की सैन्य क्षमता एवं राजनीतिक सूझबूझ से विश्व का शक्तिशाली से शक्तिशाली देश भारत की तरफ आकर्षित होगा। पड़ोसी शत्रुओं को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। मंगल के मंत्री होने से विश्व का तापमान बढ़ेगा। झुलसा देने वाली गर्म हवाएं चलेंगी। देश के अंदर छुपकर बैठे उग्रवादी, आतंकवादियों, नक्सलवादियों को जन धन की क्षति उठानी पड़ेगी। इस प्रकार परिस्थिति अनुकूल होते हुए भी मंगल से प्रभावित देशों एवं शहरों में तेज हवाएं, अग्निपात, समुद्री तूफान, राजनीतिक विद्वेष, अग्निवर्षा जैसे आजकल माने जाते हैं कि युद्धकांड, उलटफेर हो सकता है। सामाजिक संरचना के ताने बाने थोड़े डगमगाते नजर आएंगे। सैन्य शासन का ज़्यादा दबदबा माना जाएगा। अग्नि भय, विस्फोट, आतंकवादी घटनाओं से क्षति पहुंचने की संभावनाएं हैं। राजा, गुरु और मंत्री मंगल की जोड़ी सत्ताधीशों को जन्मना कर्मणा एन केन प्रकारेण प्रबुद्ध जनों को सम्मान देना पड़ेगा। ब्राह्मण वर्ग का सम्मान करना ही पड़ेगा। सेना को अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित करना पड़ेगा। एक सम्मति देश की रक्षा के लिए अत्यंत प्रभावकारी भूमिका निभाएगी। औषधियों का भंडार भरेगा। जगत में शिक्षा, विज्ञान, आयुर्वेद संतोषप्रद उन्नति को प्राप्त होगा। प्राचीन ज्ञान विज्ञान
वेद पुराण इत्यादि छुपे ज्ञान रहस्यों को प्राप्त करने के लिए शासन स्तर पर प्रयास किए जाएंगे। इस वर्ष कुंडली के अनुसार लग्न में 4 ग्रह, द्वादश भाव में 3 ग्रहों से उच्च राजनीतिक इच्छा शक्ति, सृदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद गंभीर से गंभीर कुछ घटनाएं घट सकती हैं, जिनको हम आतंकवादी घटनाएं कह सकते हैं। इससे सुरक्षित रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए। जनता और सेना को क्षति उठानी पड़ सकती है। यद्यपि केंद्र का बृहस्पति प्रशासनिक सूझबूझ बुद्धिमत्ता की स्थिति से समस्त परिस्थितियों को संभालने में सहायक होगा। इस वर्ष मंत्रिमंडल में शुभ ग्रहों का वर्चस्व अधिक होने से देश में वातावरण सुख शांति वाला रहेगा। देश में विभिन्न चीज़ों का उत्पादन बढ़ेगा। विदेशी इन्वेस्टमेंट अच्छे माने जाएंगे और विकास होगा। देश में विभिन्न चीज़ों का उत्पादन होगा, विदेशी निर्यात किया जाएगा, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा। राजा गुरु और धनेश गुरु होने से सोने का अच्छा संग्रह देश के खजाने से प्राप्त होगा। लोगों में सोने का खरीद बिक्री अधिक की जाएगी, तो हो सकता है इसकी वजह से कुछ सोने का रेट भी बढ़ा रहे। वर्षा एवं खेती की दृष्टि से यह संवत्सर अत्यंत शुभ एवं उत्तम फलदायक है। बस खाली थोड़ा कई बार संकेत मंगल और बृहस्पति और द्वादश को लेके मिल रहे हैं कि सरकार को आतंकवादी घटनाओं से सचेत रहना चाहिए, सेना आदि पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कुछ दैविक प्राकृताएं हो सकती हैं जिससे गंभीर क्षति उठानी पड़े। तो जैसे प्रारंभ में बताया कि जल वृष्टि से थोड़ा सावधानी रखें। आपातकाल परिस्थितियों में अग्नि और जल से संबंधित चंद्रमा और मंगल समाज में थोड़ा देश काल को कष्ट पहुंचा सकते हैं, इसके लिए सावधानी बरतें। राधे राधे, सीताराम। अगले भाग में आप अपनी राशियों के हिसाब से कैसे वर्ष रहेगा जानते हैं।